चिंता ना करो। हाँ ता हाँ मंगाओ मलैया फिर का कल तुम्हारा सैफई में तो बंदूक से मारूंगा। सही बात है। हाँ उधर ऐसे ही मारा जाता है। तो इधर कंस को पता चला है कि हमारी बहन पूतना भी मारी गई है। और एक दिन क्या हुआ, भोजराज कंस की सभा लगी हुई थी। गणिकाएं नृत्य कर रही हैं, सभा से वाह वाह की आवाज आ रही, लेकिन भोजराज कंस के चेहरे पे उदासी पर उदासी छाई। इधर जब भोजराज कंस के चेहरे पर उदासी छा रही है तो मेरे भगवत श्रोताओं, अब तो भगवान कन्हैया इधर वृंदावन में ब्रज बालाओं के साथ में लीला दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, तब तक क्या हुआ, उस सभा में ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का पद अर्पण हुआ। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को आते हुए देखा तो आज भोजराज कंस ने बड़ा सुंदर आसन दिया, जवाब दिया, आओ देवर्षि नारद आओ। कैसे आना हुआ? तो देवर्षि नारद कहने लगे कि भोजराज कंस एक बात बताएं, साधु संत महात्मा का कहीं ठिकाना नहीं होता है। साधु संत तो यूं ही चला करते हैं, लेकिन ये तो बात छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी छाई जाती है? कारण क्या है? इस उदासी का कारण क्या है, बात बताइए। तो भोजराज कंस ने कहा कि बाबा एक बात बताएं, सुनो। मेरी उदासी का कारण सुनो ना। कि भोले राजन दिन दिन तेरी भोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है पसंद पर खिलने का, दिन है पसंद पर खिलने का, पर कली सिकुड़ती जाती है। देवर्षि नारद कहने लगे, कंस सुनो, जाहिर में कोई बात नहीं, पर शोक साफ दिखलाता है। और फूल की तरह फूला क्यों दिन दिन मुरझाता जाता है। सुनो, जाहिर में कोई बात नहीं। आज बाबा नारद कहने लगे हैं कि मेरी बात सुनो कंस, चिंता हो किसी छिपे रूप की तो दावा करो हराई डालो। अंदर से कछु रोग भयो तो वैद से दवा कराई डालो। जवाब दियो है कंस, यदि आपको कोई दिक्कत है, जब मैं पहले आया करता था तो आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आता था। और सम्मानित दाऊ राधा किशन ये 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी इन्हें सुखी संपन्न रखे। भगवान से यही असीम अनुकंपा करती हूँ, वाकई बिहारी आप पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाए रखें, यही प्रभु से मंगल कामना करती हूँ। तो जवाब दिया है कि सुनो, एक बात बताइए, पहले आता था तो आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन एक बात बताइए
अरे कंस, यदि आपको कोई बीमारी है तो कोई अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाइए। यदि आपको कोई शंका है तो आपके पास में बड़े बड़े राक्षस हैं, जब चाहो तब उसे धावा बोल दो। अब जैसे ही कहा तो भोजराज कंस के चेहरे पे उदासी और छा गई। और जैसे जिस समय छाई है तो भोजराज कंस कहने लगा, बाबा बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, बात यह है कि एक बात बताइए, आप मथुरा से तो होकर के आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी वृंदावन में दृष्टि डाल करके देखा? बोले वृंदावन में? बोले हाँ। बोले वृंदावन में क्या है? बोले सुनो, वृंदावन में एक नंद नाम का यादव है, और सुनो वृंदावन में जो नंद नाम का यादव है उसी के दो छोरा हैं। सुनो कौन? कि वो छोड़ गया है गोकुल को और सारा मौजा बर्बाद किया, और देखो अहीर की बुद्धि को पन वृंदावन आबाद किया। जवाब दियो है कि सुनो बाबा, वृंदावन में नंद नाम का यादव है और सुना जाता है बड़ा पैसे वाला हो गया। ये तो बात सत्य है। देव ऋषि नारद ने कहा, एक बात बताएं, किसी ने 4 पैसे मेहनत करके यदि कमा करके पसीना बहा करके इकट्ठा कर लिए हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मर रही है? ये तो बात सत्य है। यदि कोई 4 पैसे कमा रहा है, मेहनत से ला रहा है, तो शायद गांव वाले जीना हराम कर रहे हैं। एक बात सत्य है कि पूरे कोडरा भरे में लाइट ना हो, पूरे कोडरा भरे में लाइट ना हो, केवल एक के घर में हो, और पूरा गांव क्या कहेगा पता है? पूरा गांव भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि हे बाके बिहारी, कौन सो ऐसो दिन आवेगो जा दिन जाओ के घर की लाइट बुझ जावेगी। वो ये परमात्मा से भजन नहीं करेगा कि हे परमात्मा, जिस प्रकार से इसके घर में जो दीपक जल रहा है उसी प्रकार से हमारे घर में भी जलने लगे। ये भगवान से वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो यही कहेगा, हे भगवान, हे बरमदेव बब्बा, कौन सोए सो दिन आवेगो जा दिन जाओ के घर की बत्ती बुझ जावेगी। तो कोई किसी का आजकल भला नहीं सोच रहा है, याद रखना। हाँ, कोई किसी का भला नहीं सोच रहा है, लेकिन याद रखना ये तो सब परमात्मा, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, और जो जैसे करे सो तस फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों। हाँ, दुश्मन की बात करो तो फिर बहुत छोटी बात है। यहाँ पूछो प्रोग्राम में जा रहे वो कौन सो तापुर वालों पुलई पे लाठी बजवा दी, वो तो जाकर गाड़ी स्पीड में आती ना, तुम मरे धरे थे। अब का जानो वहाँ कौन है ना? कौन है? कहते हैं ना कि जहाँ फूल निकला हुआ है उसी के नीचे कांटा भी चुभा रखा है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं। तो मनुष्य जो दोस्त होता है वही दुश्मन बन जाता है। याद रखना मेरे भगवत प्रेमी, ये संसार विश्वास लायक नहीं है, क्योंकि विश्वास लायक नहीं है। विश्वास में ही इंसान आजकल विष दे रहा है। और याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, विश्वास में ही इंसान विष देता है। आजकल किसी पे भरोसा करना तो बहुत छोटी बात है, करना ही नहीं।
याद रखना, इंसान आजकल जवान के पक्के नहीं रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि आदमी की एक जबान होती है, आदमी की एक जबान होती है। का मतलब है विश्वास लायक संसार में ये दुनिया बहुत कम बची हुई है। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों। हाँ, क्योंकि जब कथा 7 दिन होती है तो कथा का थोड़ा आनंद अलग होता है। एक नाइट में वो बात नहीं हो पाती है, क्योंकि ये है गम्मद लाल, है ना। तो जहाँ में छापू चला और सब चला, इसलिए तो मैं बता रही थी। तो देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, सुनो, यदि नंद नाम का यादव पैसे 4 एकत्रित करके पैसे वाला बन गया है तो तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। जवाब दिया, बाबा मुझे उसे की चिंता नहीं है, मुझे चिंता सिर्फ ये है कि उसी नंद नाम यादव के 2 छोरा है, कन्हैया और बलराम। विद्वानों का कहना ये है कि वही हमारे काल हैं। और बाबा हमें ये बताइए, जिस इंसान को ये पता चल जाएगा कि ये इंसान से हमारी मौत होने वाली है, भला वो छोड़ेगा? आप बताइए, छोड़ेगा? बोले नहीं। एक बात बताएं, बाबा भी बनियो तो बड़े सोच समझ के बनियो। इस धरातल भूमि पर ऐसे ऐसे बाबा हुए जिनका नाम लेने से ये बाड़ी पवित्र हो जाती थी, जिनका नाम लेने से ये बाड़ी पवित्र हो जाती थी। आज उन्होंने ऐसे कारनामे किए जो जेल में चकिया पीस रहे हैं। बताया कौन? सुना कि तीनों के हम नाम बतावें और तीनों के बुरे काम, और राम रहीम और रामपाल। अब बापू आसाराम बड़े थे वीर धुरंधर कि घुस गए जेल के अंदर। बड़े थे वीर धुरंधर पहुंच गए जेल के अंदर। ये बाबा ऐसे हुए जिनका नाम लेने से जब बाड़ी पवित्र होती थी, इन्होंने ऐसे कर्म किए जो जेल में चकिया पीस रहे। लेकिन देखो, बाबू बनो, सोच समझ के बनो। एक बात बताएं, रंगे वस्त्र पहनने से इंसान बाबा नहीं बन जाता है। रंगे वस्त्र पहनने से, पीला कुर्ता पहन लो, लाल धोती पहन लो तो क्या हम बाबा हो गए? नहीं।
बाबा कैसा होना चाहिए? जिसका आचरण स्वभाव कोमल की तरह हो, हृदय मक्खन की तरह हो। याद रखना, जिसका हृदय एकदम पवित्र हो बाबा वही होता है। न पीले मोछा डाल के तो सभी घूम रहे। के हम नाम बतावे, अरे तीनों के पूरे नाम राम रहीम राम पाल बाबुआ साराम। बड़े थे वीर धुरंधर पहुँच गए जेल के अंदर। बड़े थे वीर धुरंधर की घुस गए जेल के अंदर। तो ऐसे बाबा बनना, राम रहीम जैसे ना बनना। हाँ, तो रंगे वस्त्र पहनने से इंसान बाबा नहीं बन जाता है। याद रखना, देखा होगा कि वृंदावन जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, बड़े तीर्थों पर जाते हैं, और माता पिता घर में भूखे बैठे हैं। सबसे बड़ा धाम तो घर में ही बना हुआ है। सबसे बड़ा धाम घर में ही बना हुआ है। माता पिता के चरणों में जो स्वर्ग है वो वृंदावन जाने से फायदा क्या है? वहां जाओ, होटल पे कमरा लो, आराम से एसी की हवा खाओ, सुबह होबा के बिहारी के दर्शन करो, वीडियो बनाओ, घर चले आओ, और घर में सास ससुर भूखे बैठे हैं। तो वृंदावन धाम जाने से फर्क नहीं पड़ता है। घर में जिसने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, और याद रखना, तो वृंदावन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं, एक लाइन फरमाइश आई हुई है। गोपियां कहती हुशार कि तूने बेहद रुलाया परदेसी, ओ तूने बेहद रुलाया परदेसी। गोपियां कहती हैं, सुनो ना कन्हैया कि तूने बेहद रुलाया परदेसी, ओ तूने बेहद रुलाया परदेसी। ओ करके वादा ना आया परदेसी, करके वादा ना आया परदेसी, करके वादा ना आया। कल्लवा को मिल गए रास्ता में तो पता का कहें दे आओ नेरो नाएगा तो एक कड़ी देखते हैं। ओ तेरे बिन मुझको जीना नहीं, ओ तेरे बिन मुझको जीना नहीं, तू
जगह पे बीच में सुना पड़ेगा। का फायदा अगर आज हम नहीं सुने तो कल हमें सुनने मिले। गांव को मावला है, दूर हो तो चोचा मिलते हो ना है। तो मैं बता रही थी, तो नंद बाबा जवाब दिया, इतना पैसे वाला हो गया। तो देव ऋषि नारद ने कहा एक बात बताएं कंस, आज तक तो मैं पता चला था कि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन आज पता चला है कि तुम भी कायरों जैसी बातें कर रहे हो। बोले क्या मतलब? एक बात बताएं भोजराज कंस, मकड़ी यदि जाल को बना ले तो वो जाल जाल नहीं होता। कन्हैया बलराम को मारना तो गुड्डा और गुड़ियों का खेल है, समझ रहे हो ना? बोले कैसा? बोले सुनो एक बात बताइए। कंस कहने लगा बाबा मैंने तरीका बहुत अपनाए हैं, अकासुर को भेजो, बकासुर को भेजो, त्रिड़ावत को भेजो, धेनुका को भेजो, पूतना को भेजो, लेकिन काऊ ने आया कि हमें संदेश नहीं दियो है। बोले अच्छा सुनो मेरी बात, आप काली देह तो जानते ही होंगे। बोले जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि काली देह में कालिया नाम रहता। बोले ये भी जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि काली देह में कमल के फूल हैं। बोले ये भी जानते हैं। आप एक पत्र लिखिए और उस पत्र में साफ लिखिए क्या कि हे यादवों के नेता बाबा नंद, बस किसी कारण से 2 छवलिया कमल के फूल हमारी सभा में भेजे जाएं। यदि 2 छवलिया कमल के फूल हमारी सभा में नहीं भेजे गए तो सभी यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। और हमें पता है कि कन्हैया बलराम इतने शैतानी हैं, वो माने गे नहीं और काली देह में जरूर जाएंगे। जब काली देह में जाएंगे तो कालिया नाम के जहर से वो वापस नहीं आएंगे। पत्र लिखा और पत्र लिख करके आज जिस समय कहां पहुंचा, पत्र जिस समय वृंदावन में पहुंचा तो नंद बाबा ने खोल करके देखा तो आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा कहने लगे अरे पापी, तू मेरे लाल को मरवाने के लिए एक नहीं अनेक युक्तियां रच रहा है। अब तू मेरे लाल को मौत के गाल में भेज रहा है। नंद बाबा ने यह पत्र पढ़ा तो तब तक क्या हुआ, मैया यशोदा का ना हुआ। क्या मैया यशोदा का ना हुआ? तो मैया यशोदा ने कहा स्वामी आपकी आंखों में आंसू, कारण क्या है? कारण क्या है? तो नंद बाबा कहने लगे सुनो ना कि मेरी प्राण ना प्यारी है कंस, वो मेरी प्राण ना प्यारी है कंस ने वो काली देह से फूल मंगाए। भटके
जवाब दियो है। सुनो ना, कंस ने ये पत्र भेजा है और इस पत्र में साफ लिखा है कि यदि 2 छवलिया कमल के फूल काली देह से नहीं भेजे गए तो कंस सभी यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देगा। मैया नंद बाबा रोते रहे, संध्या का वक्त भयो। इधर भगवान कन्हैया खेलते हुए सखाओं के साथ में चले और जैसे ही आंगन में पहुंचे तो मैया की आंखों में आंसू। जाए के भगवान कन्हैया ने मैया से कही, मैया मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, जरा माखन खिलाओ। तो मैया जाए के माखन लेकर के आई और थाल को परोस दिया है और भगवान कन्हैया को माखन खिलाती जाती है और कहती जाती है, सुनो कि मैया बोली खाई ले बेटा, अरे अंतिम दिन माखन मिसरी को जवाब दियो है। तो भगवान कन्हैया ने क्या कियो, जैसे ही कहा है कि इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरा बाबा बंदा कहीं होगा, जा जसुदा पड़ी कहीं होगी। भगवान कन्हैया ने थाल को हटाया है, जवाब दिया, मैया क्या कह रही है इस दूध दही से और आपकी आंखों में आंसू। किस मैया ने ऐसा बेटा छत्री पैदा किया है जो हमारी मैया के बुढ़ापे पे आंखों में आंसू। मैया तू बता दो, कौन ऐसा वीर बहादुर है जिसने मेरी मैया और नंद बाबा की आंखों में आंसू मैं ये देख नहीं सकता। माँ तू एक बार तो कह दे, एक बार तो कह दे। मैया यशोदा कहने लगी, बेटा छोड़ो, बताओ ना, बताओ ना मैया, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे कन्हैया में कितनी बड़ी शक्ति है, तुम अपने बेटे को जानती नहीं हो। तो उसी समय मैया कहने लगी, बेटा तुम्हारे मामा कंस ने 2 छवलिया कमल के फूल काली देह से मंगवाए हैं। यदि 2 छवलिया कमल के फूल काली देह से कंस की सभा में नहीं पहुंचे तो बेटा वो सभी को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देगा। भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, मैया एक बात बताएं, वे मतलब में यादवों को छेड़ना यानी मौत को दावत देना, सुनो ना कि निशाने पर लगे जाकर और उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान जो देते उसे आहीर कहते हैं, आन पे जान जो देते उसे आहीर कहते हैं। निशाने पे लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान जो देते उसे आहीर कहते हैं। जवाब दिया मैया,
कंस को ये पता नहीं है कि वे मतलब में यादवों को छेड़ना यानी मौत को दावत देना है। अरे मैया तू हमें भोजन खिला, बड़े प्रेम से भोजन कियो। आज जब बड़े प्रेम से भोजन करने के बाद भगवान कन्हैया निकले हैं दरवाजे पे, तो सभी ग्वालों को बुलवाया है। संकीन मदन दामा मनसुखा छदामी बलराम सभी को बुलवाया। जब सभी को बुलवाया तो भगवान कन्हैया कहने लगे ग्वालों ऐसा करो कोई खेल खेला जाए। तो ग्वाल वाल कहने लगे श्याम सुंदर खेल तो वही है जो रोज खेला जाता है। मनसुखा कहने लगा भैया हमसे पूछ, दामा की मैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है और यदि आज गेंद का खेल हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे ही कहा है तो दामा कहने लगा सुनो गेंद का खेल को क्या कह रहे हो? गेंद तुम्हें मैं नहीं दूंगा। क्यों? तुम्हें नहीं पता है कि मेरी मैया ने कितनी मेहनत से ये गेंद बनवाई है। बोले सुनो आज हम सब काली देह पर चलेंगे और काली देह पर गेंद का खेल खेलेंगे। दामा कहने लगो चाहे काली देह पे जाओ और चाहे कहीं जाओ गेंद नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि यदि गेंद मेरी खो गई तो भगवान कन्हैया कहने लगे तेरी एक गेंद खो जाएगी, मैं गेंद के बदले तुझे गेंद दे दूंगा। बोले नहीं तुम्हें नहीं पता है कि ये मेरी गेंद कितनी कीमती है। सुनो ना कि मेरी सुंदर गेंद और शवाई है चलो खेले मेरी सुंदर गेंद शवाई है चलो और ये सम्मानित चाचा पिंटू चाचा की तरफ से 50 मुद्राएं और ये शैलेश भैया की तरफ से 50 मुद्राएं आई हुई हैं। प्रभु से कामना करूंगी इन्हें सुखी संपन्न रखें। जवाब दिया है सुनो काली देह पे चल रहे हैं, खेल का खेल शुरू किया जाए। तो काली देह पे चले हैं तो भगवान कन्हैया ने सभी ग्वालों से कहा एक बात बताइए आप किधर रहोगे? तो सभी दामा की तरफ हो गए, काली देह की तरफ सारे ग्वाल वाल खड़े हो गए। भगवान कन्हैया विपरीत दिशा की ओर खड़े हो गए। जब विपरीत दिशा की ओर भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे दामा गेंद को फेंको। दामा कहने लगा नहीं, आज गेंद का खेल शुरू हुआ, गेंद का खेल शुरू होता रहा तब तक क्या हुआ, गेंद भगवान कन्हैया ने ऐसी टोल मारी जो गेंद अर करके झम दे काली देह में जा करके गिर गई है।
इधर जब काली देह में गिर गई है तो उसी समय दामा भगा भगवान कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लिया है। जब भगवान श्याम सुंदर के पीताम्बर को पकड़ा, जवाब दिया भगवान कन्हैया, कहने लगे दामा गेंद तुझे मैं मैया से दूसरी बनवा दूंगा। दामा कहने लगा ये शर्त थी कि मुझे गेंद मेरी ही चाहिए, मुझे मैया की नहीं चाहिए। दामा पीताम्बर नहीं छोड़ रहा है। सुनो कि ओ दामा ना कुछ मसले पर क्यों पिसोयो फाड़े देता है, उसे सड़े हुए चिथड़े पर पीताम्बर फाड़े देता है। जवाब दिया है कि एक तमाचा लग बैठो तो मुंह से लो डालेगा, और दामा तेरी खैर नहीं जो वैर कृष्ण से पालेगा। याद रखना। दामा कहने लगा कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, और दद माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। याद रखना, यदि माखन आपने खाया तो थोड़ी थोड़ी छाछ हमें भी मिली, ये हल्के में मत लीजिएगा। हाँ तो अब तो इधर दामा कहने लगा इतने बड़े मैया के बहादुर बेटा हो तो जाओ, तुम्हारी मैया और बाबा ने कल से भोजन नहीं किया है, तुम्हारे मामा कंस ने 2 छबलिया कमल के फूल मंगवाए हैं, इतने बड़े शक्तिशाली हो तो जाओ 2 छबलिया कमल के फूल काली देश से कंस की सभा में भेजवाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे कि तू फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ के लाऊंगा और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद खोज के। और सुन कि धौस कंस की देता है, धौस कंस की देता है, उसको भी देखूं भालूंगा, और देखना कभी तेरे आगे चूरड़ चूरड़ कर डालूंगा। भगवान कन्हैया ने झटका दिया, कदम के वृक्ष पे चढ़ करके एकदम से काली देह में छलांग लगाई। बोलिए गोविंद भगवान की। काली देह में जब कूदे हैं तो सारे बाल बाल भागे, दामा को गालियां देने लगे, अरे पगला कहीं का, अरे जरा सी गेंद के पीछे मेरी काली देह में मेरे प्रभु को तूने कूदा दिया है, अरे तू जरा सी गेंद के पीछे मेरे श्याम सुंदर को खो दिया है। आज दामा से उल्टा सीधा कहने लगे, अरे जाओ बोलो, जा करके मैया से ये सूचित कर दो कि कन्हैया काली देह में कूद गया। तो कुछ ग्वाल बाल भागते हुए गए और जा करके मैया से शिकायत पहुंचाई है, अरे मैया कन्हैया काली देह में कूद गया। तो मैया तो पहले ही दुखों को पहाड़ टूटो तो कि कन्हैया से कंस ने फूल मंगवाए हैं, और दूसरा दुख मैया को ये हो गया कि कन्हैया काली देह में कूद गया।
मैया भागती हुई आ रही है। कैसी? और बाबा ने पीठ माती कहियो कुमार कन्हैया काली देह के पास में चिल्लाने लगी है मेरे लाल, चिल्लाने ताड़े मारी मारी बेटा ओ मेरे छैया कहाँ गए। अरे बाबा ने पीठ मात कहियो कुंवर कन्हैया कहाँ गए। जैसे ही मैया भागी और काली देह में कूदने के लिए चली है तो बलराम ने पकड़ो मैया पागल है गई, वावरी है गई। अरे तुझे नहीं पता है कि तेरे कन्हैया में कितनी बड़ी शक्ति है, तू जानती नहीं है। धीरज धारण करो मैया, कन्हैया आपके पास जरूर आएगा। तो इधर भगवान कन्हैया जब काली देह में कूदे तो कालिया ना घर्राटे मारे सो रहा था। नागिनियां जाग रही थी। जब नागिनियां जाग रही थी तो जैसे ही भगवान सुंदर काली देह में पहुंचे तो नागिनियां कहने लगी, उरी जीजी हाँ बोले देख जो बूंद भरो बालक जब काली देह में आयो है, चल इसके पास में चलो। किधर जाता है, कौन हो? भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिनियों हमारी गेंद काली देह में चली आई। नागिनियां कहने लगी, तेरा बड़ा सौभाग्य है जो हमारे पति अभी सो रहे हैं, लौट जा ना, हड्डी को चूरा बनवाए तो यहीं रुक। तुझे नहीं पता है मेरे पति यदि जागे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम्हारे पति को नाम का है? बोले कालिया नाम। बोले जगाओ। दूसरी बोली, बहना जो बड़ो चटकीलो है, जो डरी ना रो, लौट जा बेटा, तेरी मैया रोते रोते मर जाएगी, लौट जा वापस। भगवान कन्हैया कहने लगी, नागिनियों तुम्हें पता नहीं है, निक जगाओ ना, सुनो कि जिसकी रागिनी सुनाती हो, जिसकी रागिनी सुनाती हो, जिसका तुम नाम बताती हो, कुछ काम उसी से है मेरा, कुछ काम उसी से है मेरा, फिर क्यों मुझको डराती हो।
जवाब दियो है। सुनो नागिनिया, तनिक अपने पति को जगा, थोड़ी उससे बातचीत करनी है। मैं आपके पति से भी मिलने आया हूँ, गेंद भी खोजने आया हूँ। नागिनिया कहने लगी लौट जाओ बेटा, बात मानो तो लौट जाओ। तो इधर जब भगवान कन्हैया को समझाती रही नागिनिया, लेकिन श्याम सुंदर ने नहीं मानी। तो जब श्याम सुंदर ने नहीं मानी कि धीरे से जब श्याम ने पीनी तू मतवाई, की बात है, ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट खाली बैठ रहा। हाँ फूल भिजवाए। हाँ तो इधर भगवान कन्हैया ने धीरे से दुम को दबाया और कालिया नाग को नाथ लिया। और जिस समय मारने के लिए चले तो नागिनी हाथ जोड़ करके कहने लगी बेटा मैया को विधवा न बनाओ, छोड़ दो, मैं नहीं समझ पाई कि प्रभु आप हो, क्षमा करिए। तो आज कालिया नाग को भगवान कन्हैया ने छोड़ दिया है। नागिनिया से कहा भगवान कन्हैया ने, सुनो हे कालिया नाग, तेरा बड़ा सौभाग्य है जो तुझे मैंने छोड़ दिया है, लेकिन याद रखना 2 छवलिया कमल के फूल भी मंगवाए। कालिया नाग गेंद भी लेकर के आया। भगवान कन्हैया ने कहा कि सुनो, ये बात याद रखना, आप काली तह में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि काली तह का जल इतना विषैला हो गया है, फिर प्रभु हम कहाँ जाएं? आप जाइए, आप रमण रेती के लिए चले जाइए। कालिया नाग कहने लगा है कि प्रभु यदि रमण रेती के लिए जाऊंगा तो गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे आपके फन पर हमारे पग चिन्ह का निशान है, गरुड़ आपका भक्षण नहीं कर सकता। प्रभु को आज फन पे बिठायो और चले हैं। अब देखिए भगवान कन्हैया भी काले और कालिया नाग भी काला, काले काले से भेंटा हो गई। कैसे कि श्याम करिया के ऊपर, और श्याम करिया के ऊपर सवार करिया, श्याम करिया के ऊपर सवार करिया, श्याम करिया के ऊपर। श्याम करिया के ऊपर, श्याम करिया के ऊपर सवार करिया, श्याम करिया के ऊपर सवार करिया, श्याम
बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा है। यही कथा विराम हो गई। कंस वध नहीं, जब तक छठी छल्ला ना हो जाए तब तक बाल लीलाओं का वर्णन दिखाते हैं। समय का विशेष ध्यान दें, टाइम हो चुका है।